और फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले को आयोजित करने की मनोहर सरकार की तरफ से सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई, लेकिन मेले में कोरोना नियमों का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले को फरवरी में आयोजित करने की राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से विश्व विख्यात मेला नहीं लग पाया था, जिसकी वजह से शिल्पकारों और कलाकारों को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान उठाना पड़ा था। मेला प्राधिकरण की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद तैयारियां शुरू की गई हैं। बता दें कि ये मेला 4 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। वहीं इस बार मेले का पार्टनर देश ब्रिटेन होगा और इसकी थीम स्टेट को लेकर कई राज्यों से बात जारी है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हमारे पास मेले का आयोजन करने के लिए स्वीकृति प्राप्त हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने 4 फरवरी से 20 फरवरी तक इसके आयोजन को हरी झंडी दे दी है और अब मेला के आयोजन के बारे में हमारी मीटिंग्स का दौर जारी है, उच्च अधिकारियों से मंथन जारी है। आने वाले वक्त में हम इसको इंश्योर करेंगे। इस बार कौन होगा कंट्री, पार्टनर कंट्री कौन होगी, कौन स्टेट होगा? क्या ब्रिटेन इस बार पार्टनर नेशन होगा और थीम स्टेट के ऊपर अभी मंथन जारी है। आने वाले मुझे लगता है 2 वीक्स के अंदर अंदर इस पे विचार विमर्श करके फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा। वहीं मेले का आयोजन कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। मेला प्राधिकरण की एक एक्सपर्ट टीम गठित की गई है। ये टीम सुरक्षा बिंदुओं का मंथन करने के बाद उस पर अंतिम फैसला करेगी। मेला प्राधिकरण के नोडल अधिकारी राजेश जून का कहना है कि इसमें 40 देश हिस्सा लेते रहे हैं। इस बार इससे भी ज्यादा देशों के शामिल होने की संभावना है। वहीं कलाकार और हस्तशिल्पकारों को जो नुकसान उठाना पड़ा है, अथॉरिटी की कोशिश है कि इस बार उनकी भरपाई हो सके, क्योंकि ये मेला शिल्पकारों, कलाकारों और पर्यटकों का मेला है। हम मेला प्राधिकरण में जब काम करते हैं, हर मेले को एक चैलेंज की तरह लेते हैं। इस बार पेंडेमिक का एक चैलेंज है, क्योंकि अधिकारियों ने इस पे विचार विमर्श करके और माननीय मुख्यमंत्री ने विश्वास सूरजकुंड मेला प्राधिकरण पर पर्यटन पे रखा है और उन्होंने ये सोचकर स्वीकृति दी है कि पर्यटन सक्षम है और वो इस तरह की हेल्थ प्रोटोकॉल को या सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यूज़ को इंश्योर करेगा। तो मैं सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और पर्यटन की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल्स होंगे उन पे विचार विमर्श करके और उनको 100% इंश्योर किया जाएगा। पर्यटन इस बारे में वचनबद्ध है कि जो भी यहाँ पार्टिसिपेशन के लिए लोग आएंगे और जो भी विजिटर्स देखने के लिए आएंगे, उनके लिए मेला सिक्योर हो, सेफ हो, हेल्थ वाइज जो है हर तरह के प्रोटोकॉल को इंश्योर करते हुए आयोजन हो। इन चीज़ों पे बारीकियों से हमारी नज़र है और आने वाले वक्त में हम इसका पूरा खाका तैयार कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि सूरजकुंड मेला कब और क्यों शुरू हुआ था। सूरजकुंड में पहला हस्तशिल्प मेला 1987 में शुरू हुआ था। हस्तशिल्प और भारतीय संस्कृति को संजोए रखने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। मेले में कई राज्यों के शिल्पकारों को आमंत्रित किया जाता है। अब मेले का विस्तार एशियाई देशों तक होने लगा है। वहीं कोरोना काल में पिछले साल सूरजकुंड मेला ना लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है और मेला कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उस वक्त कोरोना की स्थिति कैसी होगी, इन तमाम मुद्दों पर एक्सपर्ट्स की टीम मंथन करेगी और इसके बाद ही मेला लगाया जाएगा। फरीदाबाद से अनिल राठी की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।